अपनी जिंदगी के अख्तिताम का तसव्वुर करें, ये जानते हुए कि दबाव ने आपके इंतखाब पर हुकूमत की, आपकी तवानाई नचोड़ दी और इन मौके को ख़त्म कर दिया जो कभी वापस नहीं आएंगे। तसव्वुर करें कि आपको बहुत देर से ये एहसास हुआ कि आपके बहुत से खौफ महज आपके वहम थे। आपके ज़रूरत से ज़्यादा रद्दअमल ने अहम लोगों को आपसे दूर कर दिया, और जो वक्त आपने उन चीज़ों की फ़िक्र में गुजारा जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे, वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान बन गया। ये लाखों लोगों की किस्मत है जो ये समझने में नाकाम रहते हैं कि मार्क्स ओरेलियस क्या समझाना चाहते थे जब उन्होंने कहा था कि रूह अपने ख्यालात का रंग अख्तियार कर लेती है। जब ये ख्यालात मनफी, बेतरतीब और परेशान कुन हों तो आपके उर्द गिर्द हर चीज खतरनाक दिखाई देती है। मार्क्स ओरेलियस ने शदीद दबाव में जिंदगी गुजारी। उन्होंने एक वसीया सल्तनत पर हुकूमत की, प्रचंड जंगों, सियासी बहरानों, गुदारियों और अपने कई बच्चों की मौत का सामना किया। उसके बावजूद वो एक गैर मामूली सुकून बरकरार रखने में कामयाब रहे। इसलिए नहीं कि उनकी जिंदगी आसान थी, बल्कि इसलिए कि वो समझते थे कि हकीकी दबाव वाक़यात से नहीं बल्कि उन वाक़यात की हमारी तशरीह से पैदा होता है। वो रोजाना खुद को याद दिलाते थे कि आपको अपने ज़हन पर अख्तियार है, बिरोनी वाक़यात पर नहीं। ये अब तक लिखे गए सबसे ताकतवर जमलों में से एक है, क्योंकि ये जाहिर करता है कि दुनिया अफरातफरी का शिकार हो सकती है, लेकिन आपको अफरातफरी का शिकार होने की जरूरत नहीं। और जब हम जदीद जिंदगी को देखते हैं तो हम समझते हैं कि इस हकीकत को नजरअंदाज करना किस तरह हर रोज लोगों को तबाह कर रहा है। ज्यादातर लोग ठुके हुए उठते हैं और पहले ही खुद को वक्त से पीछे महसूस करते हैं। दूसरे अपना दिन तनाव ज़िदा जिस्मों, तनी हुई छातियों, चड़चड़ेपन और सब्र की कमी के साथ गुजारते हैं। और जब रात आती है तो दिमाग बंद नहीं होता। ये हर इस चीज को दोहराता रहता है जो मुख्तलिफ हो सकती थी। ऐसे हालात घड़ता है जो कभी हकीकत नहीं बनेंगे और एक बज़ाहिर न खत्म होने वाले दबाव को हुआ देता है। ऐसा लगता है जैसे हम एक ऐसे तूफान में जी रहे हैं जो कभी थमता नहीं, और फिर भी इस तूफान का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ हमारे ज़हन में मौजूद होता है। इस बात को वाज़ेह करने के लिए कि जज्बात को काबू में न रखने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, एमी वाइन हाउस की कहानी एक मिसाल है। एक शानदार फनकारा, गैर मामूली सलाहियतों की हामिल, फिर भी वो अंदरूनी मुतालिबात, दबाव और अपने ही ख्यालात की शिद्दत का मुकाबला नहीं कर सके। ये उनका कैरियर, उनकी शहरत या तनकीद नहीं थी जिसने उन्हें तबाह किया, ये उनके अंदर की खामोश जंग थी। एक ऐसी जंग जिसे ओरेलियस बखूबी समझते, क्योंकि वो मानते थे कि दुनिया से कोई शिकस्त नहीं खाता बल्कि इंसान खुद से ही हारता है। दूसरी जानिब कामयाबी की कहानियां भी हैं जो साबित करती हैं कि ज़हन पर काबू पाना किस तरह जिंदगी को बदल देता है। ड्वेन जॉनसन, जो दी रॉकी के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे ही नायाब मामलात में से एक हैं। उन्होंने डिप्रेशन, गर्बत, मुस्तरद किए जाने और नाकामियों के अनबार का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत ठीक उन चीजों पर तौजा मरकूज करके पाई जिन्हें वो कंट्रोल कर सकते थे। उनका नज्म और ज़ब्त, उनका मामूल, उनकी सोच। उन्होंने दर्द को एक मानी दिया बजाय उसके कि उससे तबाह हो जाते। ओरेलियस उसे हर रुकावट को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करना कहते, और आज कल ज्यादातर लोगों में ठीक उसी चीज की कमी है। और यहाँ एक सवाल पैदा होता है जो शायद बिल्कुल वही बयान करता है जो आप महसूस करते हैं। कितनी बार आपका ज़हन इतनी तेजी से दौड़ा कि आप अपने जज्बात पर काबू न रख सके? कितनी बार आपने जरूरत से ज्यादा रद्दअमल का इजहार किया क्योंकि आप पहले ही मगलूब थे? कितनी बार आपने खौफनाक हालात का तस्वुर किया जो कभी हकीकत न बन सके? कितनी बार आपने महसूस किया कि आप किसी गैर मरी चीज से लड़ रहे हैं? हालिया तहकीक के मुताबिक तकरीबन 70% बालग अफराद ऐसे दबाव के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह है, और उसका एक बड़ा हिस्सा उनके सोचने के अंदाज से पैदा होता है, न कि इन हकीकी हालात से जिनका उन्हें सामना है। ठीक इसी वजह से मार्क्स ओरेलियस की तालीमात को समझना जिंदगी का रख मुकम्मल तौर पर बदल सकता है।
जब आप ये सीखते हैं कि दबाव कोई बैरूनी दुश्मन नहीं बल्कि एक अंदरूनी साख्त है, तो आप हालात के यरगमाली नहीं रहते। आप खुद ब खुद रद्दअमल जाहिर करना छोड़ देते हैं और अपने रद्दअमल का इंतखाब करना शुरू कर देते हैं। आपको पता चलता है कि दुनिया की अफरातफरी का आपके अंदर अफरातफरी में बदलना जरूरी नहीं। और जब ये तब्दीली आती है तो जिंदगी पहली बार वजाहत, तवाजुन और हकीकी ताकत के साथ गुजारी जा सकती है। जदीद दबाव सिर्फ कामों के बोझ से नहीं बल्कि कंट्रोल खोने के मुसलसल एहसास से पैदा होता है। दिमाग हालात पैदा करता है, फैसलों का तसव्वुर करता है, हादिसात की पेश गोई करता है। मार्क्स ऑरेलियस ने पहले ही कहा था कि ज्यादातर जिस चीज से हम डरते हैं वो कभी नहीं होता, और जब हम उस पर ईमानदारी से गौर करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम उन चीजों पर कितना दुख उठाते हैं जो हकीकी भी नहीं होते। कितनी बार आपने किसी ऐसी गुफ्तगू के बारे में परेशानी महसूस की जो प्रस्कून निकली। कितनी रातें आपने ऐसे मसाइल का तसव्वुर करते हुए गुनवा दें जो कभी हकीकत न बन सके। कितनी बार आपने ये सोचा कि कोई आपसे मायूस है जबकि हकीकत में वो इस बारे में सोच भी नहीं रहा था। दबाव इन कहानियों से बढ़ता है जो हम खुद को सुनाते हैं। ऑरेलियस को हकीकी मसाइल का सामना था, जंगें, वबाएं, अवाम में कहट। उसके बावजूद उन्होंने सिखाया कि ज़हन को हर बार हाल में वापस आने की तरबियत देनी चाहिए जब वो अफरातफरी में भागने की कोशिश करे। और ये जदीद दुनिया पर बिल्कुल लागू होता है। आज के सबसे बड़े दबाव के महरकात में से एक मुसलसल मुआजना है। सोशल मीडिया एक वहम पैदा करता है कि हर कोई बेहतर जिंदगी गुजार रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है और ज्यादा कामयाबियां हासिल कर रहा है। लेकिन ऑरेलियस ने खबरदार किया था, अपनी जिंदगी दूसरों की जिंदगियों के बारे में सोचते हुए जाया न करो। दूसरों की जिंदगियों का बहुत ज्यादा मुशाहिदा करने से आप अपनी जिंदगी पर कंट्रोल खो देते हैं। टाइम लाइन्स को बार बार चेक करने की एक सादा आदत रोजमर्रा की तौजा को तबाह कर सकती है और नाकाफी होने के एहसास को बढ़ा सकती है। एक ऐसी चीज जो आलमी सतह पर लाखों लोगों को मुतासिर करती है। ऑरेलियस ने एक और बात दोहराई थी, अगर कोई चीज आपको मुतासिर करती है तो सवाल करें कि क्या ये वाकई अहम है। ये सादा गौर वो फिक्र रोजमर्रा की जिंदगी में आम जज्बाती फट पड़ने से रोक सकता है। अमली हालात का तसव्वुर करें, वो नजरअंदाज किया गया पैगाम, ट्रैफिक में वो सख्त तबसरा, काम पर वो मामूली तनकीद जो घंटों आपके जहन में गूंजती रहती है। छोटी चीजें लेकिन जब जमा हो जाएं तो वो तवानाई खत्म कर देती हैं। ज्यादातर लोग रोजाना छोटे दबाव को महसूस किए बगैर उठाते रहते हैं। एक तहकीक से पता चला कि मामूली परेशानियों का जज्बाती असर शदीद वाकयात के बराबर या उससे ज्यादा होता है, ठीक इसलिए कि वो बड़ी तादाद में और बार बार होती हैं। ऑरेलियस ये साइंस के साबित करने से पहले ही जानते थे और इस सोच की अहमियत को वाज़ेह करने के लिए सिर्फ किसी ऐसे शख्स का मुशाहिदा करने की जरूरत है जो अमली तौर पर उसे मुजस्सम करता नजर आता है, कियानू रीव्स। उन्हें जाती सानहात, गहरे नुकसानात का सामना करना पड़ा और फिर भी वो अपनी प्रस्कून तबीयत, आजिजी और बैरूनी दबाव से मुतासिर न होने की सलाहियत के लिए जाने जाते हैं। उनके बारे में कुछ भी जबरी नहीं लगता। ये एक बनी हुई सुकून है, विरासत में मिला हुआ नहीं। ये ठीक इसी किस्म की जज्बाती मौजूदगी है जिसे ऑरेलियस अंदरूनी अजमत की अलामत समझते थे। एक ऐसा शख्स जो इन चीजों से तबाह नहीं होता जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकता। अब अपने बारे में सोचें, कितनी बार आपने किसी मामूली चीज पर खुद ब खुद रद्दअमल का इजहार किया और बाद में पछताए। कितनी बार आपने पूरा एक दिन गिनवा दिया क्योंकि 2 मिनट तक रहने वाली कोई चीज आपके जहन में बार बार चलती रही। कितनी बार आपने एक गैर अहम सूरत हाल को अपने मिजाज पर हावी होने दिया। ये इसी किस्म का जाल है जिससे ऑरेलियस हमें आजाद कराना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि हर वो चीज जो हम सुनते हैं वो एक राय है, हकीकत नहीं। और ये तनकीद इश्तियाल अंगेजी फैसलों और दूसरों की तौक़ुआत पर लागू होता है। दुनिया हमेशा आपकी तौजा हटाने की कोशिश करेगी। ये आप पर मुनहसर है कि आप फैसला करें कि वाकई किस चीज पर तौजा मरकूज करने के लायक है। इस उसूल को जदीद जिंदगी में लागू करना आसान बनाने के लिए ऑरेलियस की तहरीरों से मुतासिर एक सादा चैलेंज ये है, अगले 7 दिनों तक जब भी कोई चीज आपको परेशान करे तो
खुद से पूछें, क्या 1 माह बाद भी उसकी कोई अहमियत होगी? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दें। ये मशक सादा लग सकती है, लेकिन ये एक तब्दीली लाने वाली है। ये फौरी रद्दामल को कम करती है, जज्बाती थकावट को कम करती है और खुद पर काबू पाने के बढ़ते हुए एहसास को फरूग देती है। हकीकी रवाकी सुकून इसी किस्म की मश्क से पैदा होता है। और आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे एक अहम बात पूछनी है। अगर यह मवाद आपके दिल को छू रहा है तो बराह करम लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह मवाद के मुस्तकबल को बहुत मजबूत करता है, क्योंकि यूट्यूब सिर्फ वही वीडियोस दिखाता है जिन्हें लोग काबिल कदर समझते हैं। ये सादा इशारा चैनल को जिंदा रखने में मदद करता है, मजीद लोगों को ऐसे पैगामात तलाश करने का मौका देता है और एल्गोरिथम को ये इशारा देता है कि ये वीडियो देखी जाने के लायक है। अगर आप अब तक उससे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं तो आपकी हमायत आपके तसव्वुर से भी ज्यादा फर्क डाल सकती है। दबाव सिर्फ ज़हन को तबाह नहीं करता, ये शनाख्त को भी खत्म कर देता है। बहुत से लोग मुस्तकिल चौकसी की हालत में रहते हैं, गोया वो हमेशा किसी गैर मरी आफत का सामना करने वाले हैं। मार्कस ऑरेलियस ने मुशाहिदा किया था कि इंसान की जिंदगी वही है जो उसके ख्यालात उसे बनाते हैं, और जब ख्यालात मुसलसल खतरे, दबाव और खौफ के गर्द घूमते हैं तो दिमाग ऐसा रवैया अख्तियार करना शुरू कर देता है जैसे वो वाकई खतरात से घरा हुआ हो। यही वजह है कि बहुत से लोग ठिकन में जीते हैं, हालांकि वाकई कोई संजीदा चीज नहीं हो रही होती। ऑरेलियस की एक ताकतवर आदत थी, हर सुबह वो इस बारे में गौर करते कि उन्हें दिन में किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। मुश्किल लोग, चैलेंजिंग हालात, गैर मुतवक्का वाकयात, और अपने कमरे से निकलने से पहले ही उन्हें कबूल कर लेते। आज इस पर अमली तौर पर अमल किया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि आपका काम दबाव वाला है तो शुरू करने से पहले अपने ज़हन को तैयार करें। अगर आप जानते हैं कि कुछ गुफ्तगू हसास हैं तो उन्हें होशियारी से करें। अगर आप जानते हैं कि ट्रैफिक परेशान कुन होगी तो निकलने से पहले एक गहरा सांस लें। जदीद मुतालियात से पता चलता है कि शऊरी पेशीन गोई मनफी वाकयात की जज्बाती शिद्दत को 30% तक कम कर देती है। ऑरेलियस ने तकरीबन 2000 साल पहले ये बदीही तौर पर किया था। एक और जरूरी नुक्ता ये समझना है कि ज़हन कब वहम पैदा करता है। कितनी बार आपने खामोशी को रद्दामल समझा, कितनी बार आपने सोचा कि कोई आपसे नाराज है जबकि हकीकत में वो सिर्फ मसरूफ था। कितनी बार आपने ये यकीन किया कि आपने काम पर सब कुछ गड़बड़ कर दिया है, सिर्फ बाद में ये जानने के लिए कि सब कुछ ठीक था। एक दबाव वाला ज़हन कहानियां घड़ता है। ऑरेलियस ने कहा, अगर आप तकलीफ में हैं तो ये इसलिए है कि आप तकलीफ का इंतखाब कर रहे हैं। उसका मतलब हकीकी मसाइल को नज़रअंदाज करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि तकलीफ का एक बड़ा हिस्सा अंदरूनी तौर पर बनाया जाता है। इस पर मजीद गहराई से गौर करने के लिए 2 लोगों का तसव्वुर करें जो एक ही मालियाती चीलिंग से निपट रहे हैं। एक शख्स घबरा जाता है, उसकी नींद उड़ जाती है और वो घर वालों से बहस शुरू कर देता है। दूसरा शख्स सुकून से सांस लेता है, हालात का जायजा लेता है, मंसूबा बंदी करता है और अमल करता है। मसला तो एक जैसा ही होता है, मगर उनका रद्दामल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, और ये फर्क सिर्फ ज़हन पर काबू पाने में है। यही सटवाज़िम का बुनियादी उसूल है। इन चीजों के सामने प्रस्कून रहना जो आपके काबू से बाहर हैं, और उन पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज रखना जो आपके अख्तियार में है। उसकी एक जदीद मिसाल सरीना विलियम्स का रवैया है। उन्हें कई तबाहकुन शिकस्तों, शदीद तनकीद, सेहत के मसाइल और अवामी दबाव के बेपनाह लम्हात का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद उन्होंने हमेशा हैरानकुन वजाहत के साथ जज्बाती तौर पर खुद को संभालने की सलाहियत का मुजाहिरा किया। ये चीज ऑरेलियस के उस ख्याल की बेहतरीन इक्कासी करती है, ज़हनी नज़्म व ज़ब्त, हाल पर तवज्जो और जज्बात पर मुकम्मल कंट्रोल। यही वजह है कि वो तारीख की सबसे ज्यादा काबिल एहतराम एथलीट्स में से एक हैं। जदीद जिंदगी इस जरूरत को मजीद बढ़ा देती है। तहकीक से पता चलता है कि आज कल का ज्यादातर तनाव स्ट्रेस में हरकत की ज्यादती से पैदा होता है। मुसलसल शौर, पैगामात,
स्क्रीन्स, तवक्कुआत और एक साथ कई काम करना, ये सब कुछ तोजा को मुंतशिर कर देता है। और जब तोजा मुंतशिर होती है तो ज़हन अपना तवाजुन खोने लगता है। आरेलियस ने खबरदार किया था कि हकीकी आज़ादी खुद पर महारत हासिल करना है, और उसका मतलब है अपनी तोजा पर दोबारा काबू पाना। आपको हर चीज पर रद्दामल देने की जरूरत नहीं है, आपको हर चीज को जज्ब करने की जरूरत नहीं है, आपको हर चीज का जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपकी तौजा एक कीमती और महदूद वसीला है। आन के फलसफे से मुतासिर होकर एक और अमली मश्क ये है, अगले 3 दिन तक हर दिन 10 मिनट का एक ऐसा वक्फा मुंतखब करें जब आप जहनी सुकून हासिल कर सकें। कोई स्क्रीन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ गहरी सांसें लें और हाल पर तौजा मरकूज करें। ये आपकी गाड़ी में जाने से पहले, बाथरूम में, काम के वक्फे के दौरान या सोने से पहले हो सकता है। मुतालाआत से पता चलता है कि मुख्तसर वक्फे तनाव के हयातियाती इशारों को नुमायां तौर पर कम करते हैं, और ये सादा सी मश्क आपके जहन को हाल में वापस आने की तरबियत देना शुरू कर देती है, बजाय उसके कि वो ऐसे हालात में खो जाए जो हकीकत में मौजूद ही नहीं है। आरेलियस का मानना था कि जिंदगी न अच्छी है न बरी, बल्कि वो है जो आप उसे बनाते हैं, और ये कि आप अपने जहन को कैसे कंट्रोल करते हैं, यही हर चीज का रख मुतय्यन करता है। आपके रिश्ते, आपके फैसले, आपकी सेहत, आपका मुस्तकबल। जब तनाव आपके अमाल पर हावी होना छोड़ देता है तो दुनिया इतनी खतरनाक नहीं लगती, और जब जहन इस्तेहकाम पा लेता है तो आपकी पूरी जिंदगी अपना रख बदल लेती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी एक ही रूटीन को दोहराते हुए गुजार देते हैं और ये समझते हैं कि यही इस्तेहकाम है। वो सुबह उठते हैं, काम करते हैं, बल इदा करते हैं और सो जाते हैं, और जब कुछ गलत हो जाता है तो वो हुकूमत, मईशत या मौके की कमी को इल्जाम देते हैं। लेकिन वो कभी ये एहसास नहीं करते कि हकीकी कैद बाहर नहीं बल्कि जहन के अंदर है। हम ये सुनकर बड़े होते हैं कि हमें महफूज रास्ते चलने चाहें, मुस्तहकम नौकरियां कबूल करनी चाहें और खतरात से बचना चाहिए। फिर भी कोई ये नहीं बताता कि सालों पर मुहीत यह रवैया दौलत नहीं बनाता, ये इन्हिसार पैदा करता है। मैंने बहुत जल्द सीख लिया था कि तहफ़्फ़ुज़ एक आरामदह फ़रेब है। लोग समझते हैं कि एक मुकर्रा तनख्वाह तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन हकीकत में यह काबू पाने का एक खूबसूरत अंदाज है। जब तक आप आमदनी के एक ही जरिए पर इन्हिसार करेंगे, आप हमेशा कमजोर रहेंगे। एक मुलाजमत से बरतरफी, कोई बहरान या मार्केट में तब्दीली सालों की मेहनत को मिटा सकती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपनी माली जिंदगी को किसी और के हाथों में न दें। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं मालियाती तालीम पर इतना जोर क्यों देता हूं। इसका जवाब सादा है, क्योंकि ये ऐसे दरवाजे खोलती है जो रवायती निजाम आपको कभी नहीं दिखाएगा। जब आप ये समझ जाते हैं कि पैसा कैसे हरकत करता है, तो आपको एहसास होता है कि रवायती नौकरी से हटकर आमदनी पैदा करने के बेशुमार तरीके हैं। सरमायाकारी, कारोबार, डिजिटल असासे, जायदादें और ऐसी महारतें जिन्हें बढ़ाया जा सके, ये सब इस वक्त ताकत हासिल करते हैं जब आप एक मुलाजिम की तरह सोचना छोड़कर एक मालिक की तरह सोचना शुरू करते हैं। और ये तब्दीली इस बात से शुरू होती है कि आप हर चीलिंग को कैसे देखते हैं। तनख्वाह पर इन्हिसार करने के आदी लोग मसाइल देखकर रख जाते हैं। उसासे बनाने की तरबियत याफ्ता लोग मसाइल को देखते हैं और छिपे हुए मौके तलाश करते हैं। ये फर्क जो बज़ाहिर छोटा लगता है, किसी की माली किस्मत को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। गरीब ज़हन आराम की तलाश में होता है, अमीर ज़हन वज़ाहत की तलाश में होता है, और वज़ाहत तभी सामने आती है जब आप बेआरामी से भागना बंद कर दें। खौफ मौके का सबसे बड़ा चूर है। ये हुकूमत नहीं है, ये महंगाई नहीं है, ये बहरान नहीं है, ये खौफ है। पैसे खोने का खौफ, गलतियां करने का खौफ, तनकीद का खौफ, नातजर्बा कार लगने का खौफ। फिर भी मैं जितने भी अमीर लोगों को जानता हूं, उन्होंने पैसा खोया है, बड़ी गलतियां की हैं और उन्हें पागल कहा गया है। फर्क ये है कि जब दूसरे रख गए, वो आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वो समझ गए थे कि तरक्की तहफ़्फ़ुज़ में नहीं होती, ये गैर यकीनी में होती है। और जितना ज्यादा आप खुद को नई चीजों से रोशनास कराते हैं,
इतना ही आपको एहसास होता है कि नाकाम होना आपको मारता नहीं है। जो चीज आपको मारती है वो साकिन खड़े रहना है। जब आप पहला कदम उठाते हैं तो दुनिया फौरन नहीं बदलती, लेकिन आप बदल जाते हैं, और यही तब्दीली आपके मुस्तकबल को बदल देती है। आप वहां अमकानात देखना शुरू कर देते हैं जहां पहले सिर्फ हुदूद नजर आती थी। आप उन उसूलों पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं जो कभी फितरी लगते थे। आप ऐसे रास्तों की तलाश शुरू कर देते हैं जो कभी नामुमकिन लगते थे। और ये कोई सस्ती तरगीब नहीं है, ये ज़हन की उस सिर नो प्रोग्रामिंग है। पैसा महज आपकी सोच का एक अक्स है। अगर आप समझते हैं कि आप सिर्फ नौकरी के जरिए कमा सकते हैं तो आप उस सोच से महदूद रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि आप उसासे बना सकते हैं, कीमती महारतें पैदा कर सकते हैं और आमदनी के मतवाजी जराया बना सकते हैं, तो आपकी माली जिंदगी वसिया हो जाएगी। ये कोई चाल नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये मुस्तकिल और बाकायदा रवैया है। और जब आप आखिरकार ये समझ जाते हैं तो आपको कुछ ताकतूर मालूम होता है। अमीर बनने के लिए आपको कोई ज़हीन शख्स होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुस्तकिल मिजाज होने की ज़रूरत है। आपको आम शख्स से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। आपको हरकत में रहने की ज़रूरत है जब दूसरे साकिन हों। आपको सरमाया कारी करने की ज़रूरत है जब दूसरे खौफजदा हों। आपको वहां कदर देखने की जरूरत है जहां ज्यादातर लोग खतरा देखते हैं। ये जहनियत तरक्की का एक ऐसा चक्र पैदा करती है जो वक्त के साथ साथ न रखने वाला बन जाता है। इसी तरह आजादी जन्म लेती है, एक अचानक वाकये के तौर पर नहीं, बल्कि एक अमल के तौर पर। एक वक्त में एक कदम, पिछले से ज्यादा बहादुर फैसला, एक सरमायाकारी जो आप शक के बावजूद करते हैं, एक महारत जो आप सीखते हैं चाहे आप खुद को नाहिल महसूस करें। और जब आपको इसका एहसास होता है तो आप अपनी उस शख्सियत से कई साल आगे हैं जो खौफ के मारे मफलूज जिंदगी गुजार रही थी। जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि तनाव सिर्फ हमारे उर्द गर्द होने वाले वाकयात से नहीं आता, बल्कि बुनियादी तौर पर उससे आता है कि हम इन हालात की तशरीह कैसे करते हैं। और बिल्कुल इसी जगह मार्क्स आरेलियस लाजवाल हो जाते हैं। वो अक्सर दोहराते थे कि ज्यादातर दुख इस बात से पैदा होता है कि हम कैसे रद्दअमल देते हैं, न कि वाकयात से। और जब आप जदीद जिंदगी का मुशाहिदा करते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये कितना सच है। लोग उन परेशानियों को उठाए फिरते हैं जो अभी तक पेश ही नहीं आए, माजी की बातों पर गौर करते रहते हैं। अफरातफरी वाले ऐसे हालात का तस्वुर करते हैं जो कभी हकीकत नहीं बनते। तनाव एक आदत बन जाता है, कोई लाजमी नतीजा नहीं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ जानने के बावजूद आबादी का एक बड़ा हिस्सा एक खुदकार चक्कर में जिंदगी गुजारता रहता है, गोया एक मूरूसी जज्बाती पैटर्न में फंसा हुआ है। कितनी बार आपने खुद को किसी चीज के गलत होने से पहले ही परेशान पाया है? कितनी बार आपने महसूस किया है कि आपका जहन काम पर मसाइल, खानदानी झगड़ों या उन बलों की पेशगोई कर रहा है जो शायद ताखीर से हुए ही ना हों? इस किस्म की पेशगोई ही लाखों लोगों की जहनी तवानाई को खत्म कर देती है। हालिया मुतालात से पता चलता है कि रोजाना की तकरीबन 90% परेशानियां कभी हकीकत नहीं बनते, लेकिन जहन इन सब को हकीकी खतरात समझता है। मार्कस आरेलियस उसे रूह का ज़या कहते। तो फिर उसके बारे में क्या करना है? उन्होंने बुनियादी बातों की तरफ लौटने की तजवीज दी। इस पर सवाल उठाएं जो जहन मुतलक सच्चाई के तौर पर पेश करता है। एक सादा सी मश्क ये पूछना है, क्या ये अभी हो रहा है या ये सिर्फ तसव्वुर है? ये बज़ाहिर आसान लगता है, लेकिन ये इत्तराब के हमलों, जमा शिद्दत तनाव और यहाँ तक कि गैर जरूरी बहसों को भी रोक सकता है। जब आप हकायक को तशरीहात से अलग करते हैं तो आपके आधे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं, बाकी आधे को संभालना बहुत आसान हो जाता है। उसकी एक वाज़ेह मिसाल अवामी शख्सियात की जिंदगियां हैं जो खास तौर पर इसलिए तबाह हो गईं क्योंकि वो अपनी अंदरूनी कैफियत को कंट्रोल करने में नाकाम रहीं। कई मशहूर शख्सियात दबाव, दूसरों की आरा और मुसलसल मुवाजने में गुम हो गईं। मिसाल के तौर पर वटनी ह्यूस्टन में गैर मामूली सलाहियत थी, लेकिन वो अपने जहन को अपने उर्द गर्द की अफरातफरी से बचा नहीं सके।
इस अंदरूनी सहारे की अदम मौजूदगी जिस पर सेटवाकस इतना जोर देते हैं ने तनाव को तबाही में बदल दिया। ये जाहिर करता है कि शहरत, पैसा और कामयाबी जज्बाती इस्तेहकाम के बराबर नहीं है। ज़हन जब उसे नजरअंदाज किया जाए तो भारी कीमत वसूल करता है। दूसरी तरफ ऐसी शख्सियात भी हैं जिन्होंने उसके बराकस जिंदगी गुजारी। मिसाल के तौर पर क्यानो रीव्स को अक्सर इंतहाई तकलीफ दा हालात के बावजूद उनके सुकून और तवाजुन के लिए याद किया जाता है। उन्होंने खानदान के अफराद खोए गहरे अलमियों का सामना किया, लेकिन उनका रवैया हमेशा मुतवाज़िन, प्रस्कून और बाशऊर रहता है। ये इसलिए नहीं कि वो ऐसे पैदा हुए थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपनी तौजा को खुद हदायत देना सीखा था। बहुत से लोग उन्हें खास तौर पर इस सलाहियत के लिए सराहते हैं कि वो बैरूनी अफरातफरी को अपनी शख्सियत की तारीफ करने की इजाज़त दिए बगैर आगे बढ़ते रहे। ये जदीद अमल में सटवाज़िम का इतलाक है और इस तब्दीली को हकीकी मानों में तजर्बा करने के लिए यहाँ एक सादा चैलेंज है। अगले 7 दिन तक हर दिन एक ऐसी सूरत हाल का इंतखाब करें जो आम तौर पर आपको चढ़चढ़ा या परेशान करती हो। ट्रैफिक, ताखीर, नजरअंदाज किए गए पैगामात, नागवार आरा, और इस पर शऊर के साथ रद्दामल दें, न कि फौरी जज्बात के साथ। रद्दामल देने से पहले गहरी सांस लें और पूछें, क्या ये मेरी तवानाई का मुस्तहक है? ये सवाल मुस्तकिल मिजाजी से दोहराया जाए तो एक नया अंदरूनी पैटर्न बनाता है। शुरू में ये छोटा लगता है, लेकिन फिर ये आज़ादी दिलाने वाला बन जाता है। जब आप इस तरह का रवैया अपनाते हैं तो जिंदगी मैदान जंग की तरह नहीं लगती और एक काबिल इंतजाम चीज में बदल जाती है। आपको एहसास होता है कि आपको हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, आपको हर चीज की पेश गोई करने की जरूरत नहीं, आपको तमाम मसाइल को फौरन हल करने की जरूरत नहीं। वाहिद हकीकी जिम्मेदारी ये है कि आप अपने जहन को इतना साफ सुथरा रखें कि अहम चीजों से निपट सकें। और जब जहन खुद को मुनज़्ज़म करता है तो तनाव अपनी ताकत खो देता है। वो अब एक इफरीत नहीं रहता, बल्कि महज एक इशारा होता है, एक वार्निंग कि किसी चीज को ठीक करने की जरूरत है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये अंदरूनी तब्दीली आपकी जिंदगी के हर शाबे में फैल जाती है। आपके रिश्ते हल्के फलके हो जाते हैं, आपके फैसले ज्यादा पुरएतमाद हो जाते हैं, आपके दिन ज्यादा नतीजा खेज गुजरने लगते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता। आप इसी सुकून के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं जिसका जिक्र मार्किस ऑरेलियस ने किया था जब उन्होंने कहा था कि रूह तब आराम पाती है जब वो इन चीजों का ताक़ुब छोड़ देती है जिन पर उसका अख्तियार नहीं। आगे बढ़ते रहें, चाहे दिन कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। हाजिर दिमागी वजाहत, खुद पर काबू और मकसद को चुनते रहें, इसलिए नहीं कि कोई आपसे उसकी उम्मीद रखता है, बल्कि इसलिए कि जब आप ये इंतखाब करते हैं तो आपकी जिंदगी हकीकत में बहुत हल्की हो जाती है। और अगर इस वीडियो में कोई बात आपके दिल को लगी हो तो उसे किसी खास शख्स के साथ शेयर करने पर गौर करें। कभी कभी सिर्फ एक जमला आईन इस वक्त पहुंचता है जब किसी को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा।